ओके, इसको सेव कर दो। सेव हो गया। ब्राउजर में जाओ अपने। किसमें फाइल सेव हुई है अभी? प्रॉब्लम आ गई। एक मिला। दो एक सेंटर चंडीगढ़। दो एक सेंटर चंडीगढ़, यहाँ सेंटर को अंडरलाइन किया था तो यू से किया था, अंडरलाइन आया। यहाँ पे सेंटर, सेंटर जो है था तो इच्छा लिखा हुआ है, आई की वजह से आया। हैं? नहीं, कुछ लंबा नहीं है, पढ़ने वालों के लिए कुछ मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। हैं? एक मतलब ध्यान दे देने के बाद ही हमको पैराग्राफ तो एक ही नहीं लिखना है, तो फॉन्ट एक ही मतलब बदलना है हमको। जो फॉन्ट बनेगा तो हर जगह वही काम को अप्लाई करनी है, कलर एक हर जगह अप्लाई करनी है, कोई नया नया तो करना नहीं है। कोडिंग करना है आपको, कोडिंग तो लंबा होगा ही, लिखना है तो लिखना पड़ेगा। है, अब आपको लिखने ही नहीं आएगा, उंगली ही नहीं चलेगी, तो पता चला कि 2 वर्ड लिखना है, 2 घंटा उसी में लगा दे रहे हैं। चले, उसके बाद एक काम आज पढ़ लेते हैं। लिस्ट जो बनती है, नंबरिंग लिस्ट। नंबरिंग लिस्ट लेके इनके पास 2 टैग है। अगर नंबर की लिस्ट बनाना है तो उसके साथ ओएल लगाना, और अगर बुलेट लिस्ट बनानी है तो उसके लिए यूएल लगाना। ओएल से ऑर्डर लिस्ट और यूएल से अनऑर्डर। जैसे आपको अगर ऐसी लिस्ट बनानी है जैसे एमएस वर्ड में, यहाँ से आप नंबर शुरू करें। ये नंबरिंग लिस्ट हो गई, ऑर्डर के साथ आ रहा है 1 2 3। इसी को आप बुलेट लिस्ट कर दो। जो अलामत आ रहा है इसको क्या बोलेंगे? बुलेट लिस्ट। तो आपको या तो एचटीएमएल में नंबर वाली लिस्ट बनानी है, या बुलेट लिस्ट बनानी है। नंबरिंग लिस्ट जो बनाएंगे वो नंबर भी बदल सकते हैं। जैसे ये नंबर अगर आ रहे हैं, ऐसा भी नंबर है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। ठीक है, तो नंबर के साथ आप स्टाइल बदल सकते हैं। रोमन, इसको रोमन स्टाइल बोलते हैं, इसको हुरूफ तहजी वाले स्टाइल बोलते हैं। ये आपकी नॉर्मल स्टाइल है 1 2 3 4 5। उसी तरीके से बुलेट में भी इस पे आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग अलामत आ रहा है। ठीक, तो वो आप वहां भी बदल सकते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट अगर बनानी है तो उसके लिए इनके पास टैग है ओएल की। नंबर लिस्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डर लिस्ट। क्या बोलते हैं इसको?
ऑर्डर्ड लिस्ट भी बोलते हैं इसे। स्टार्ट विथ OL, कहाँ से शुरू होगा? OL से, और खत्म कहाँ होगा? /OL से। Numbers and line break appear automatically at each LI tag and entire list is indented. उसके बाद लिस्ट के अंदर जितने आइटम आप ऐड करेंगे, हर आइटम के साथ क्या लिखना होगा? LI 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 LI। नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा आपने, उस नेम स्टूडेंट में खालिद लिखना है। खालिद को लिखने से पहले क्या लिखना होगा? LI। फिर राशिद लिखना है, उसके लिए क्या लिखें? LI। फिर हामिद लिखना है, तो हामिद के से पहले क्या लिखें? LI। जब पूरी लिस्ट आपकी बंद हो गई, तो जब यहाँ बंद करना होगा तो वहां लिख देंगे /OL। LI को बंद नहीं करना है। LI को जहां जहां आइटम है उसमें आप ऐड कर लेंगे, और लास्ट में आइटम को बंद करने, लिस्ट को बंद करने के लिए /OL टैग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये तो ऑर्डर लिस्ट हुई, लेकिन ऑर्डर लिस्ट आपको नहीं चाहिए, बल्कि आपको अनऑर्डर लिस्ट चाहिए, इसमें से बुलेट आ गए, तो उसके लिए क्या करना है? UL लगाना है। सिर्फ फर्क क्या करना है कि ये OL था, उसको U कर देना, O को U में बदल दीजिए, बकिया हर जगह सेम रहेगा। जहां आप बंद OL से बंद कर रहे थे, उसको किससे बंद करेंगे आप? UL से बंद करेंगे, यानी /UL। दो तरह की लिस्ट हुई। उसके बाद एक तीसरी लिस्ट है, उसको बोलते हैं डिफिनेशन लिस्ट। क्या बोले? डिफिनेशन लिस्ट। जैसे डिफिनेशन लिस्ट में क्या होगा उसका, कि जैसे किसी का ना तारीफ करनी है, ये देखिए कौन सी लिस्ट है? बुलेट की लिस्ट है। बुलेट आ रहा है इसमें। उसके बाद नीचे देखिए डिफिनेशन लिस्ट कैसे आ रहा है। इसमें देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस, नंबर 1 कीबोर्ड, नंबर 2 प्रिंटर, ये आपकी नंबरिंग लिस्ट होगी। उसके बाद नीचे क्या लिखा? कीबोर्ड्स। कीबोर्ड के बाद कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, तो कीबोर्ड क्या है उसका डिफाइन कर दिया। अब प्रिंटर, प्रिंटर कीबोर्ड के बाद लिखा। ये जो लिस्ट बन रही है इसको डिफिनेशन लिस्ट बोलते हैं। जिस वर्ड को डिफाइन करना है पहले उसको लिखिए, फिर उसके बगल में उसका डिफिनेशन या उसकी तारीफ। तो आपको जब डिफिनेशन लिस्ट आप शुरू करोगे, डिफिनेशन लिस्ट में क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे आप ऑर्डर लिस्ट के लिए OL लगा रहे थे और अनऑर्डर के लिए UL लगा रहे थे, उसी तरीके से डिफिनेशन लिस्ट के लिए DL लगाएंगे। क्या लगाएंगे? DL। OL और UL की जगह क्या लगाना है? DL लगाना है। अब DL के बाद इसमें दो वर्ड बढ़ गए, एक तो डिफिनेशन के लिए अल्फाज लिखते हैं, और दूसरे जिस वर्ड को आप डिफाइन करेंगे उसके लिए लिखना है। तो DL के बाद लिखे हैं DT। क्या लिखे? DT। उसके बाद जो जूस का डिफिनेशन में जो वर्ड आपको लिखना है उसके लिखे हैं DT। DT और DD। DD के साथ जो उसका डिफिनेशन होगा उसको लिखेंगे, और DT के साथ जिसको डिफाइन करना है उसको लिखेंगे। और DL का मतलब होगा कि यहाँ से डिफिनेशन लिस्ट शुरू हो रही है। तो ये DT के बाद क्या लिखा इन्होंने? कीबोर्ड। DD के साथ लिखा कीबोर्ड एज इनपुट डिवाइस। उसके बाद फिर DT शुरू किया, DT के साथ क्या लिखा? प्रिंटर। फिर DD के साथ क्या लिखा? प्रिंटर इन आउटपुट डिवाइस, इट कैन प्रिंट वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये तीन तरह के लिस्ट हो गए: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग का इस्तेमाल करेंगे, अनऑर्डर के लिए UL का इस्तेमाल करेंगे, डिफिनेशन लिस्ट के लिए DL का यूज करेंगे। ऑर्डर लिस्ट में आइटम को ऐड करने के लिए आपको LI टैग लगाना है, और डिफिनेशन लिस्ट में DL और DT लगाना है। DL DT DL DT, इस तरीके से करके आप लिस्ट बना सकते हैं। नहीं समझ में आया? ये एग्जांपल 3 को कॉपी करते हैं। डिफिनेशन लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है? यही है ना, मतलब ये वाली है, यहाँ से है ये।
एग्जाम्पल 4 ये आया आपका कंप्यूटर लैंग्वेज। ये वाली जो लिस्ट होगी इसको क्या बोलेंगे आप? बुलेटेड लिस्ट। और ये वाली नंबरिंग लिस्ट। ये कोई कंप्यूटर की चीज नहीं है, ऐसे आम जिंदगी में बोलते हैं बुलेट लिस्ट बनाइए, नंबरिंग लिस्ट। ठीक है, और जब नहीं जानोगे तो कहोगे गोल 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 वाला लगा के बनाते हैं ना उसको, ऐसे ना होगा। तो जानना पड़ेगा, वरना वो एक वहां सब जा रहे थे हवाई जहाज, उनके साथ मुरीदीन भी थे। एक अमेरिकन वाले को मजाक सूझी उससे, कहा देखो इनके बहुत बड़े ये हैं गुरु, तो एक फॉर्म दो, कहो कि अपने हाथों से भरवाना है, दूसरा कोई नहीं भरेगा, अपने अपने हाथों से इस फॉर्म को भरेगा। एक फॉर्म, सिंपल सा फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दो सबको। उनको भी दिया, उसने ये कमेंट किया कि इनके जो बड़े गुरु हैं ना वो नहीं भरेंगे। तो वैसे हुआ, जब बड़ा फॉर्म दे दिया तो उसने कैद लगा दी कि अपने हाथों ही से भर, दूसरे की मदद नहीं लेनी। तो वो नहीं भरे उसको, ब्लैंक रह गया उनका फॉर्म, ये सब लोग भर दिए। ये इनके गुरु का। तो छोटी छोटी बातें होती है जिसको हल्के में लेके चले जाते हैं, लेकिन लाइफ में उसकी जरूरत पड़ती है। और वक्त पे ना आने की वजह से थोड़ा इंसल्ट या कमी महसूस होगी। चलें, ये कीबोर्ड, ये प्रिंटर, ये इस लिस्ट को क्या बोलोगे? डिफिनेशन लिस्ट, नंबरिंग लिस्ट, ये बुलेटेड लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट हुई। तो HTML में आपको एग्जाम्पल 4 तक करना है। किताब में है कि नहीं? नंबरिंग लिस्ट भी है, बुलेटेड लिस्ट भी है, और ऑर्डर लिस्ट भी है। देखें, ये है लिस्ट नंबर 109। हाँ, वो तो मैंने जो नाम दे दिए, एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4, ये दोनों है इसके। एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 करके देखिए, ऑर्डर लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट तीनों मिल जाएगी। क्या हुआ? हाँ, 3 नंबरिंग लिस्ट, बुलेट लिस्ट, डिफिनेशन लिस्ट। ठीक है, इन तीनों का प्रैक्टिकल आप करवाइए। एक ही में शामिल कर सकते हो, जो अलग किया है ना, DLDT जितना है उसको ऊपर वाली लिस्ट यानी बॉडी को बंद करने से पहले कोडिंग कर सकते हो।